नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जिन सीटों पर सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, उनमें से एक सीट है पीलीभीत। बीजेपी ने यहां पर सिटिंग सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार मोर्चा ले रहे हैं। वहीं बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी ने बीसलपुर से 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि मुस्लिम और दलित बाहुल्य इस सीट पर मेनका वरुण का कब्जा रहा है। अभी तक 1996 से लेकर अब तक यह सीट मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी जीतते आए हैं। हालांकि वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद इस सीट पर अब जातीय समीकरण हावी होते दिखाई दे रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 1989 के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में ना तो मेनका गांधी खड़ी हो रही हैं और ना ही उनके बेटे वरुण गांधी। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। 1996 से लगातार पीलीभीत की सीट या तो मेनका गांधी के पास थी या उनके बेटे वरुण गांधी के पास। यहाँ से बीजेपी ने 2 बार कांग्रेस सांसद रहे जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। जितिन प्रसाद 2021 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। जितिन प्रसाद का मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार और बीएसपी के अनीस अहमद के साथ है। वो तो सर आदमी की इच्छा है जहाँ दे, और दूसरी बात तो ये है जैसे हम लोग जो हैं साइकिल वाले ये भी हैं और मोदी वाले भी हैं, दोनों घाई से हैं सर। कुछ वोटरों के मुताबिक यहाँ चुनाव के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, मेडिकल सुविधा और शिक्षा में सुधार प्रमुख मुद्दे होंगे। युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, बस यही सब चाहिए। अभी भी सरकार में उसमें ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, पहले से बहुत बदलाव है और आगे चल भी रहा है। आज से पहले जो सरकारें थीं बीजेपी से पहले, तो उन्होंने हम रोड पे जब चलते थे तो मोटरसाइकिलें धड़ाधड़ पंचर, गड्ढे दुनिया भर गड्ढा मुक्त सड़कें प्राप्त हुई हैं। और जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से बिजली का बहुत बड़ा मतलब जो है उत्पादन हुआ है और मिल भी रही है। खान का हो, पियन का हो, और देखो इलाज का हो, कोई परेशानी का हो, और हमें क्या चाहिए? और हम देखो चुना चाहिए, जय चाहिए, बुढ़ापे की सुविधा। अरे अबे काम मिल रहा हो भैया, अबे तो बेजे खेती के रुपया हाथ होंगे, हमारी पेंशन हमारी ना आ रही। पीलीभीत में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पीलीभीत के नतीजे तय करेंगे कि क्या वोटरों ने बीजेपी को मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटने की सजा दी है या उनका भरोसा बीजेपी नेता जितिन प्रसाद पर है या नहीं। तो चुनावी अखाड़े में अब अगले लोकसभा सीट की हम बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत और सूबे के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच जुबानी जंग जारी है। जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओपीएस बंद करने को लेकर भाजपा को घेरा है, वहीं प्रत्याशी कंगना रनौत के सियासी तेवर भी सुर्खियों में है। ये रिपोर्ट देखिए। कंगना रनौत ने शुक्रवार को मंडी से संभावित कांग्रेस उम्मीदवार और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह की आलोचना की। कंगना रनौत बीजेपी के टिकट पर मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि विक्रमादित्य सिंह छोटा पप्पू कहने पर नाराज क्यों हो गए।
विक्रम भाई जो मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे तो नाराज ही रहते हैं। इतना प्यारा मैंने उनको नाम दिया राजा बेटा, उससे भी खफा है। इतना प्यारा मैंने उनको बोला राजा बाबू, उससे भी खफा है। हम जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर कोई हमसे हमारी तुलना करे तो हम तो गदगद हो जाएं। वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, दुनिया उनको प्रधान सेवक कहती है। हमें कोई छोटा सेवक कह दे हम तो गदगद हो जाएं। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए। उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। अटकलें हैं कि कांग्रेस मंडी से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दे सकती है। वे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। टिकट मिलता है तो उनका मुकाबला कंगना रनौत से होगा। उन्होंने कंगना को विवादों की रानी कहा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं, ग्लैमर से नहीं। हिमाचल में ये चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़े जाएंगे, ग्लैमराइज तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते, उसके लिए काम करना पड़ता है। उन्होंने पिछले कल जो है वो हमारे पूर्वजों की बात करी है। हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे। अगर उन्हें राजा कहा जाता है तो इसलिए नहीं कि वो किसी रियासत के राजा थे, इसलिए कहा जाता है कि 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने हैं। और आज तक इतने लंबे समय तक प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार मंडी के सांसद रहे। इसलिए इस तरीके की बेतुकी बातें करना, मैं समझता हूं कि उससे लोगों का दिल नहीं जीता जाएगा। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। तो चुनावी अखाड़ा में अगले लोकसभा के अखाड़े की अब बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता की और राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव ने देश की जनता के लिए 24 वचन दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। राजद के परिवर्तन पत्र में 24 वादे किए गए हैं। परिवर्तन पत्र जारी किए जाने के दौरान तेजस्वी यादव के साथ राजद के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रालोद ने अपने परिवर्तन पत्र में बिहार और देश के लिए क्या कहा है, देखिए। परिवर्तन पत्र में बिहार के लिए क्या? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को 4000 करोड़ का विशेष पैकेज, बिहार में 5 नए एयरपोर्ट, भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। बिहार में फिल्म टीवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फिल्म सिटी का निर्माण। परिवर्तन पत्र में देश के लिए क्या? देश में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी का दावा, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में रसोई गैस, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, 10 फसलों पर एमएसपी का वादा, पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लाने की बात, अर्धसैनिक बल को शहीद का दर्जा मिलेगा, रेलवे में सीनियर सिटीजन कोटा फिर से लागू करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिलवाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार के विकास के बगैर देश विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने ऐलान किया केंद्र में अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार को 1,60,000 लाख करोड़ का विशेष पैकेज भी मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को 4,000 करोड़ रुपए की विशेष धनराशि मिलेगी जो इस पैकेज के तहत होगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।
तो चुनावी अखाड़े में अब बढ़ते हैं आगे और अगली लोकसभा सीट के अखाड़े की अब बात करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही राज्य में प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। भाजपा ने इस चुनावी प्रचार में अपने सभी विरोधी दलों को पीछे छोड़ते हुए अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वैसे भी भाजपा चुनाव प्रचार में हमेशा 2 कदम विरोधी दलों से आगे दिखती है। इसी कड़ी में 2 बार पीएम मोदी की विशाल जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम अन्य स्टार प्रचारक राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार भाजपा से अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की मांग करती रही है। वहीं कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रामनगर और हरिद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 1 सप्ताह से कम का समय रह गया है। मतदान की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। शनिवार को तमाम दिग्गज नेताओं का उत्तराखंड में जमावड़ा देखने को मिला, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रियंका गांधी ने शनिवार को 2 जनसभाओं को संबोधित किया। रामनगर और रुड़की में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार हैं, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की। आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में, उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा भाई घर कब जाते हो? साल में 1 बार जाता हूँ। मैंने पूछा दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूँ। साल में 1 बार 1 महीने का मौका मिलता है, जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि 1-2 महीने और बैठूं। दिल नहीं करता घर यहाँ आने का। घर तो मेरा वहाँ है, पहाड़ों में, उन वादियों में, लेकिन दीदी मैं क्या करूँ, वहाँ नौकरी नहीं मिलती। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शनिवार को धुआंधार चुनावी प्रचार देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं एक और जहां भाजपा डबल इंजन की रफ्तार से देश और प्रदेश के विकास का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए जनता से वादा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारी, महंगाई से निजात दिलाने के साथ ही गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना मदद करेगी। इसके अलावा केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था करने, युवाओं को पहले नौकरी पक्की देने समेत कई वादे जनता से कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कूड़ा स्टार प्रचारक एक तरफ और एक तरफ प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट दे के चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं। प्रियंका जी ने यहाँ आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी हैं मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो हैं उत्तराखंड के मुद्दे। इस देश का भविष्य अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है।
आज हमारा सौभाग्य है कि हमको नरेंद्र मोदी जैसे नेता मिले हैं और इस चीज़ को देश का प्रत्येक नागरिक समझता है। कुछ ताकतें हैं जो इस देश का विकास नहीं चाहती हैं, तो ऐसे लोग ही केवल आज भाजपा के खिलाफ हैं। लेकिन जिसको देश की चिंता है, इस देश की संस्कृति के संरक्षण को, इस देश को बचाने की चिंता है, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में ध्रुवीकृत हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग और पूरे देश की अगर हम बात करेंगे तो लाखों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उत्तराखंड में ही हम 15,000 से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, उत्तराखंड क्रांति दल से, बहुजन समाजवादी पार्टी से, अन्य बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, ऐसा है, प्रियंका गांधी ने अपने न्याय घोषणा पत्र के साथ ही अन्याय किया है। पहली बात तो ये है, इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपनी 5 लोकसभा सीटों में किसी भी महिला कैंडिडेट को तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात, अंकिता भंडारी की परिवार से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और जो नानी वाली नाक है वो रगड़नी चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से हरीश रावत ने और गणेश गोदियाल ने उनके परिवार के साथ खेला है, ये उनके वीडियो वायरल हैं, उसमें देख सकते हैं। मैं प्रदेश की जनता से ये आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को बार बार देखें और इनसे हिसाब पूछे कि किस हक से जो है अंकिता भंडारी केस की बात कर रही हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब एक सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। यही वजह है कि राज्य में तमाम दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। एक ओर जहां भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महंगाई, रोजगार समेत तमाम मुद्दों पर जनता से वोट की अपील कर रही है। देखना होगा कि क्या 2024 के चुनाव में जनता कांग्रेस के वादों पर भरोसा करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे अन्य चुनावी खबरों को लेकर।